सुप्रभात दोस्तों। जय हिंद, जय बिहार। चलिए, बहुत कड़ी मेहनत करने के बाद ना आज हम लोगों ने अपना चैनल बना लिया है। उसका नामकरण भी कर दिया गया है। चैनल का नाम है मगहिया सम्राट एजुकेशन। तो मगहिया सम्राट एजुकेशन पर आप सभी लोग को जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सभी से हमारा अनुरोध है कि कृपया इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर हमने 100% मेहनत किया है तो आप लोगों के लिए किया है। और आज जो है ना, कंटेंट के साथ मैंने इस वीडियो को रिकॉर्डेड कर रहा हूँ। अभी फिलहाल मैं कुछ YouTube के नियमों के तहत लाइव नहीं आ सकता हूँ, लेकिन अगला जो हमारा वीडियो होगा लाइव रिकॉर्डेड वीडियो। फिलहाल आप लोग रिकॉर्डेड वीडियो का ही मजा लीजिए, ठीक है। और जिस तरह से आप लोग भोजपुरी गानों का मजा लेते हैं ना, उसी तरह आप फिलहाल तो रिकॉर्डेड वीडियो का ही मजा लीजिए। और उम्मीद करते हैं कि बहुत सी जल्द हम लाइव आने का प्रयास करेंगे। और यहाँ पर हम आगे बढ़ने से पहले हम एक व्यक्ति का स्क्रीन पर आप लोग फिगर देख रहे होंगे, फोटो देख रहे होंगे। इनका नाम है एपीजे अब्दुल कलाम। क्या नाम है? एपीजे अब्दुल कलाम, ठीक है। ये हमारे देश के राष्ट्रपति भी रह चुके हैं। ऐसे पेशेवर तो ये साइंटिस्ट, वैज्ञानिक थे। इनको पूरा विश्व विख्यात है, पूरा विश्व, पूरा दुनिया, संसार इनको जानता है। और इनके विचारों पर हमें चलना भी चाहिए। कहीं ना कहीं बहुत मेहनत करने के बाद ना भारत के राष्ट्रपति के पद तक भी निर्वहन किए। और भारत का राष्ट्रपति भारत का प्रथम व्यक्ति कहलाता है। कुछ कुछ प्रिविलेज मिला हुआ है इस पोस्ट पर ना। चलिए, आइए, इनके विचार है कि सफल लोग अलग काम नहीं करते। सफल लोग अलग काम नहीं करते, वे बस अलग रास्तों का चुनाव करते हैं। अलग रास्तों का चुनाव करते हैं। आपका जो रास्ता है वही आपका सफलता का निष्कर्ष करता है, ठीक है। तो अलग रास्तों का चुनाव करना ही हमको सफलता तक ले जा सकता है। और सफलता एक दिन में नहीं मिलता है। जिस तरह से बोला गया है कि रोम शहर का निर्माण एक दिन में नहीं हुआ। तो सफलता के लिए निरंतर प्रयास आप लोगों को करना होगा। एक दिन में आपको सफलता नहीं मिलेगा। उसके लिए डेली आपको, प्रतिदिन आपको प्रयास करते रहना। और एक न एक दिन आपको सफलता श्योर है कि कदम चूमेगी, ठीक है। तो आपका रास्ता का चुनाव कैसा है, यही आपको सफलता के रास्तों तक ले जाएगा, सफलता के दरवाजों तक ले जाएगा। तो इसके लिए आपको रास्ता का चुनाव करना मायने रखता है। और वो रास्ता बताने के लिए मैं विवेक सर आप लोगों के बीच आया हूं। कहीं ना कहीं 100% मेहनत करने के बाद इस जगह पर मैं आया हूं, ठीक है। अगर 100% हमारा अगर मेहनत है तो हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग भी 100% मेहनत करेंगे। और मैं करवाने का पूरा पूरा प्रयास करूंगा ना, ये मेरा वादा रहा आप लोगों के लिए। तो चलिए, हम लोग जो है फिलहाल जो है लुसेंट बुक का बुल्लू वाला जो है किताब ना, ब्लू वाला किताब जो है, नीला वाला, जिसको समान ज्ञान कहते हैं ना। अभी जैसे कि जितना भी छात्र छात्राएं हैं ना, तो इस बुक को अपने घर में रखते हैं, ठीक है।
प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले वैसे सभी छात्र ना ये बुक को कहीं ना कहीं देखे हैं, परिचित है इस बुक से, ठीक है ना। तो अभी फिलहाल जो है इसका सब्जेक्टिव बुक का हम लोग चुनाव किए हैं, ठीक है। और जैसे जैसे सब्जेक्टिव बुक हम लोग पढ़ते जाएंगे वैसे ठीक वैसे वैसे चैप्टर वाइज ना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस लाएंगे और उसको बाई ऑप्शनली क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। चलिए, तो इसमें हम लोग इस बुक में सबसे पहले कौन सा चैप्टर हम लोग डील करेंगे, हिस्ट्री का करेंगे, ठीक है। दूसरा क्या करेंगे, ज्योग्राफी करेंगे, ठीक है। तीसरा सिविक्स करेंगे ना, और चौथा में आपको इकोनॉमिक्स आ गया, ठीक है। और पांचवा में आपका आ गया कंप्यूटर, ठीक है ना। उसके बाद साइंस पोर्शन में आप आ जाइएगा, साइंस में तो आप कर सकते हैं बायो, ठीक है ना। दूसरा में आप कर सकते हैं केमिस्ट्री, ठीक है। तीसरा में फिजिक्स पर हम लोग बात करेंगे, ठीक है। और सबसे लास्ट में सब चीज हो जाने के बाद एक आता है इसमें टॉपिक मिसलेनियस, यानी विविध। विविध पर भी हम लोग बात करेंगे ना, विविध के बारे में भी जानेंगे ना। फिलहाल हम लोग ना आते हैं हिस्ट्री की ओर ना। हिस्ट्री को आते हैं हम लोग, ध्यान से हम लोग देखेंगे ना, कंटेंट वाइज देखेंगे, एकदम छोटा छोटा करके कंटेंट में हम लोग देखेंगे बारीकी से। कोई भी क्वेश्चन उससे रिलेटेड होगा उसको हम बिल्कुल छोड़ेंगे नहीं, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। तो तोड़ना तो पड़ेगा, हम तोड़ेंगे और साथ में आप लोग से भी तोड़वाएंगे, चाहे वो बड़ा पहाड़ क्यों ना हो, बड़ा पत्थर क्यों ना हो। तो जब तक, चलिए आइए हम लोग चलते हैं, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। तो आइए हम लोग हमारे साथ, अभी सब लोग हमारे साथ आइए और तोड़ने का प्रयास करते हैं और एक रास्ता बनाने का प्रयास करते हैं। और वही रास्ता जो हमको कहाँ लेके चला जाएगा, सफलता की ओर लेके चला जाएगा। कितना भी बड़ा पहाड़ रहेगा उसको हम लोग तोड़ेंगे, साथ मिलकर तोड़ेंगे। हम अकेले अगर चाहेंगे कि तोड़ने के लिए तो नहीं टूटेगा, आप लोग सब साथ में हमारे रहेंगे तो टूट सकता है। और उसको तोड़ने के बाद एक रास्ता बनाएंगे और उसके रास्ते पर कहां पर चलेंगे, वो सफलता के दरवाजे तक लेके चला जाए। और उसी रास्ता को हमको चुनाव करना है, ठीक है। तो आइए हम लोग चलते हैं। ये देखिए हमारा कंटेंट है। अगर कंटेंट अच्छा लगेगा तो आप जरूर कमेंट में बोलिएगा कि कैसा कंटेंट था, उससे हमको और मनोबल बढ़ेगा और अच्छा बनाने की कोशिश करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा मतलब अच्छा कंटेंट बनाने सोचेंगे, हम कोशिश भी करेंगे। चलिए आते हैं हम लोग, ये जो हमारा रहेगा एपिसोड वाइज हम पढ़ाएंगे, एपिसोड वाइज पढ़ाएंगे ना। इसका नाम रखा गया है ल्यूसेंट के रणभूमि। और रणभूमि में आप जानते हैं क्या होता है, युद्ध होता है। तो यहाँ युद्ध जो लड़ना है, धुरंधर से धुरंधर प्रश्नों को यहाँ तोड़ देना है, ठीक है, गिरा देना है, ठीक है। तो हम लोग रणभूमि में आते हैं। किसके रणभूमि है भाई, तो ल्यूसेंट के रणभूमि। अब इसमें भारत के इतिहास के बारे में पढ़ते हैं, भारत के इतिहास के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। और इतिहास सबसे पहले आप लोग जान लीजिए कि इतिहास के पिता किसे कहा जाता है, फादर ऑफ हिस्ट्री, ठीक है, या जनक। इसको क्या, किसको बोला जाता है, हेरोडोटस, हेरोडोटस को बोला जाता है, ठीक है। फादर ऑफ हिस्ट्री किसे बोला जाता है, हेरोडोटस को। क्वेश्चन कर सकता है कि इतिहास के जनक या इतिहास के पिता के नाम से किसे जाना जाता है, हमारा धड़ल्ले से जवाब क्या आएगा, हेरोडोटस। चलिए हम लोग आते हैं अपने टॉपिक पे आते हैं ना। हिस्ट्री को हम लोग चैप्टर वाइज में, पहला चैप्टर हम लोग कौन सा चूज किए हैं, हिस्ट्री, हिस्ट्री चूज किए हैं। तो इसमें पहला जो पॉइंट है ना, प्राचीन भारत। पहला पॉइंट क्या है, प्राचीन भारत, ठीक है। प्राचीन भारत है
ठीक है। तो प्राचीन भारत में हम लोग देखेंगे कि भारत आखिर कैसे कहा गया है। बोलता है कि उत्तर में हिमालय से लेकर न दक्षिण में क्या चीज, कन्याकुमारी समुद्र तक फैला जो देश है उसको हम क्या कहते हैं, भारत कहते हैं। क्या कहते हैं, भारत कहते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं, भारत। क्या कहते हैं, भारत। ठीक है। और इसमें पूरब में क्या हो जाएगा, पूर्व में क्या हो जाएगा, इसमें हो जाएगा बंगाल की खाड़ी है। ठीक है, बंगाल की खाड़ी है। ठीक है। और इसके पश्चिम में जो है दोस्तों, पश्चिम में आपको अरब सागर है, तो कहने का मतलब है कि उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में समुद्र तक फैला वही देश क्या कहलाया, भारत। हम लोग जानते हैं कि उत्तर में हिमालय के सबसे ऊंची चोटी को क्या कहा जाता है, माउंट एवरेस्ट। क्या कहा जाता है, माउंट एवरेस्ट। आप लोग जरूर याद रखिएगा, कहीं ना कहीं ये सभी एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। इससे हमारा वादा है कि जो भी टॉपिक रहेगा उससे रिलेटेड जो भी, उस शब्द से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन उठेंगे उसको हम लोग कवर करेंगे। ठीक है, क्योंकि फाउंडेशन बैच हम स्टार्ट कर रहे हैं। चलिए, तो आइए, उत्तर में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी क्या है, माउंट एवरेस्ट ना। और साथ ही में एक विश्व में एकमात्र हिंदू राष्ट्र था नेपाल, जिसकी राजधानी काठमांडू है। और इसका मुख्यालय सार्क एक संगठन है, 8 देशों का यहाँ पर काठमांडू में, नेपाल की राजधानी काठमांडू में 8 देशों का एक संगठन है जिसका नाम है सार्क, और वहाँ पर सार्क का मुख्यालय है। और सार्क का स्थापना 1985 में हुआ था। सार्क का फुल फॉर्म हो जाएगा साउथ एशियन एसोसिएशन एंड रीजनल कॉपरेशन। चलिए, उसके बाद आते हैं, यहां पर जो है राजा भरत के नाम पर न हमारे देश का नाम क्या पड़ा, भारत पड़ा। हमारे देश का नाम क्या पड़ा, भारत पड़ा। ठीक है। ठीक है। अब जो है जैसे जैसे यहां पर समय पर जैसे जैसे व्यापारी लोग आते गए न, जैसे यूनानी लोग आए न, मुस्लिम इतिहासकार लोग आए न, वैसे वैसे भारत का नाम बदला भी, उन्हीं लोग द्वारा बदला गया। ठीक है। तो देखिए न, पहला तो हम लोग जानते हैं कि भारत का जो नाम है न, राजा भरत के नाम पर भारत का नाम पड़ा। ठीक है। अब उसके बाद यूनानी, जिनको क्या बोला जाता है, ग्रीक बोला जाता है। क्या बोला जाता है, ग्रीक। इन्होंने भारत को क्या कहा, इंडिया नाम दिया। क्या कहा, इंडिया नाम दिया। इंडिया इसका भारत का नाम दिया। ठीक है। उसके बाद न महाकाव्य में जो है न, और पुराण में जो है भारत को भारतवर्ष बोला। तो आप लोग जानते हैं विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य क्या है भाई, विश्व का सबसे बड़ा, तो इसका नाम है महाभारत। नाम भी बहुत जबरदस्त है, महाभारत। महा मतलब महान, महाभारत, जिसका प्राचीन नाम क्या था, जय संहिता। जय, ठीक है। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। अब देखिए
पुराणों की संख्या कितना है? 18 है। 18 है, पुराणों की संख्या कितना है? 18 है। अब उसके बाद मुस्लिम इतिहासकार जब भारत में ना आते हैं तो भारत को नाम बदलकर क्या बोल देते हैं? हिंदुस्तान। क्या बोल देते हैं? हिंदुस्तान। ठीक है। अब उसके बाद हिंदुस्तान, हिंदुस्तान अब क्यों नाम पड़ा ना? एक सिंधु नदी था, एक नदी सिंधु नदी का नाम आप लोग सुने होंगे ना, जिसका उद्गम स्थल कहाँ है? तिब्बत के मानसरोवर ना से सिंधु नदी का न उद्गम होता है। ठीक है। और न तिब्बत से निकलती है और भारत के एक राज्य जो है जम्मू एंड कश्मीर है वहां तक आके ही बहती है। ठीक है। सिंधु नदी का नाम आप लोग सुने हुए हैं ना, ऐसे आगे पढ़ना भी है, सिंधु नदी घाटी परियोजना भी पढ़ना है ना। सिंधु घाटी के सभ्यता जिसको हड़प्पा की सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। आगे जैसे जैसे हम लोग चलेंगे इसके विषय में हम लोग ना समझेंगे, जानेंगे। ठीक है। तो सिंधु नदी कहाँ से निकलता है भाई? तो निकलता है तिब्बत से निकलता है। चीन में तिब्बत है अभी ना, तिब्बत को चीन ने कब्जा कर रखा है ना। वहीं से मानसरोवर से ही सिंधु नदी निकलता है और भारत में किस राज्य में प्रवेश करता है? जम्मू और कश्मीर में। ठीक है। इतना तक समझ में आ गया। अब आइए हम लोग चलते हैं इतिहास। अब देखिए इतिहास हम लोग देखते हैं, इतिहास के कितने भागों में बांटा गया है। अभी तो हम बता दिए कि ना इतिहास के जनक या पिता किसको बोला जाता है? हेरोडोटस को बोला जाता है। ठीक है। इतिहास के मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा गया है। पहला भाग जो है प्राचीन इतिहास है, दूसरा है मध्यकालीन इतिहास है, तीसरा क्या है? आधुनिक इतिहास। ठीक है। अभी हम लोग जो कवर करने वाले हैं वो ये है आपको प्राचीन इतिहास। क्या है? प्राचीन इतिहास है। चलिए ठीक है, प्राचीन इतिहास के बारे में हम लोग जानेंगे। आइए चलिए देखते हैं प्राचीन इतिहास। इतिहास जानने के स्रोत। इतिहास जानने के स्रोत कौन कौन सा स्रोत है भाई? ठीक है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। इतिहास जानने का स्रोत कौन कौन सा है। ठीक है। तो आइए सबसे पहले इतिहास जानने के लिए हमको धर्म ग्रंथ पढ़ना होगा। ठीक है। ऐतिहासिक ग्रंथ पढ़ना होगा। ठीक है। उसके बाद विदेशी यात्रियों का विवरण या वर्णन पढ़ना होगा। ठीक है। और लास्ट में पूरा तत्व भी पढ़ना होगा। ठीक है। तो अभी फिलहाल हम लोग धर्म ग्रंथ में हम लोग देखेंगे धर्म ग्रंथ कौन कौन सा है। धर्म ग्रंथ, तो धर्म ग्रंथ आपका हो गया वेद, जिसकी कुल संख्या कितना आप लोग बताते चलिए। ये हो गया 4, कुल संख्या कितना? 4। उसके बाद क्या पढ़ना है? वेदांग, जो कुल संख्या कितना? 6। ठीक है। उसके बाद पढ़ना है क्या चीज? पुराण, जिसकी संख्या कितना? 18। ठीक है, 18। उसके बाद उपनिषद पढ़ना है, जेकर संख्या कितना? 108। ठीक है। उसके बाद इसमें पढ़ना है ऐतिहासिक ग्रंथ में पढ़ना है आगम। आगम किस धर्म से संबंधित है? आगम जो है आपको जैन धर्म से संबंधित है। ठीक है। महावीर किससे संबंधित है? जैन धर्म से संबंधित। ठीक है। उसके बाद आपको आना है जातक, ये किससे संबंधित है? बौद्ध धर्म से है, बौद्ध धर्म से संबंधित है ना। इसमें कौन आ जाएंगे? महात्मा बुद्ध। अब उसके बाद आते हैं राजतनंगनी, जो राजनीतिक से रिलेटेड है, जिसके रचयिता कौन थे? जिसके लेखक कौन थे? कल्हन। ठीक है। अब उसके बाद आइए अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी किस भाषा में लिखा गया है? संस्कृत में लिखा गया है।
और इसको किसने लिखा गया है, किसके द्वारा लिखा गया है, पाणिनि के द्वारा। आप लोग सब कमेंट में इसका उत्तर दीजिए, आंसर दीजिए, और मजा आएगा पढ़ने में। चलिए आइए उसके बाद देखते हैं ना विदेशी यात्रियों का विवरण इसमें क्या है। तो पहला जो है चीनी यात्री आए यहाँ समय समय पर, जैसे कि आए थे वेनसंग आए थे ना, पायान आए थे ना। उसके बाद यूनानी रोमन के बारे में पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद अरबी लेखक के बारे में पढ़ना, ठीक है। और उसके बाद अंत में जो है पुरातत्व के बारे में भी पढ़ना है ना। अब आइए हम लोग चलते हैं धार्मिक ग्रंथ यानी धर्म ग्रंथ किसमें चलते हैं, किसमें चलते हैं, वेद में चलते हैं। अभी हम जस्ट बताएं कि वेदों की कुल संख्या कितना, 4 है, ठीक है। जिसका संकलन करता जो है ना, जो है महर्षि वेद व्यास। कौन है, महर्षि वेद व्यास। इनका पूरा नाम है महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास, ठीक है। आप लोग याद कर लीजिएगा, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, सभी एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। अब आइए कुल संख्या हम बताए थे कितना है वेदों की, 4। तो 4 में पहला जो वेद है भाई वो ऋग वेद है। ऋग वेद सबसे पुराना, सबसे प्राचीन है, सबसे प्राचीन वेद है, ठीक है, सबसे प्राचीन वेद है ना। उसके बाद यजुर्वेद, ठीक है। ये ऋग वेद में जो है ना गायत्री मंत्र का उल्लेख मिलता है, गायत्री मंत्र का उल्लेख इसमें मिलता है ऋग वेद में, ठीक है। और इसे सबसे पुराना वेद भी कहा जाता है। अब उसके बाद हम लोग आते हैं यजुर्वेद में। यजुर्वेद जो है गंध और पंध वाला वेद है, ठीक है ना। ऋग वेद के बाद दूसरा पोजीशन पर, दूसरा नंबर पर ना यजुर्वेद है, और तीसरा नंबर पर साम वेद है। इस संगीत से रिलेटेड वेद है, इसमें संगीत का जिक्र मिलता है, गायन का भी जिक्र मिलता है ना। उसके बाद सबसे अंतिम और चौथा वेद जो है हमारा, उसको बोला जाता है अथर्ववेद। इसी में जादू टोना का उल्लेख मिलता है, ठीक है। अब देखिए ये तो हम लोग देख लिए वेद। अब जैसे कि उपवेद भी है, उपवेद भी जो है, ऋग वेद का उपवेद अगर कोई पूछे तो आंसर हमारा क्या आएगा, आयुर्वेद। क्या आएगा, आयुर्वेद, ठीक है। उसके बाद यजुर्वेद के अगर उपवेद पूछा जाए तो आंसर क्या हो गया, धनुर्वेद, ठीक है। और उसके बाद सामवेद का उपवेद पूछा जाए तो आंसर क्या होगा हमारा, गंधर्ववेद। और चौथा और अंतिम अथर्ववेद का अगर पूछा जाए कि उपवेद क्या है तो उसका आंसर क्या हो गया, शिल्पवेद, ठीक है। इसमें शिल्प से रिलेटेड है, ठीक है, इस चलते इसका नाम है शिल्प वेद भी बोला जाता है, ठीक है। तो चलिए आइए एक बार रिवीजन कर लेते हैं तेजी से ना। हमको अगर भारतीय इतिहास अगर जानना होगा, इतिहास जानने के लिए कुल कितना स्रोत हमको मिला है, 4 ना। 4 स्रोत में पहला जो है धार्मिक ग्रंथ यानी धर्म ग्रंथ से रिलेटेड है, दूसरा क्या है ऐतिहासिक ग्रंथ, ठीक है, और तीसरा क्या है विदेशी यात्रियों का विवरण, उससे भी हम लोग जानकारी ले सकते हैं ना। उसके बाद पूरा तत्व से भी जानकारी ले सकते हैं, ठीक है। अब देखिए फटाफट जल्दी जल्दी एकदम, जैसे कि एकदम हम इसको रिवीजन करेंगे, रिपीट करेंगे। वेदों की कुल संख्या कितना, 4 ना। दूसरा क्या पढ़ना है धार्मिक ग्रंथ में, पहला धार्मिक ग्रंथ में क्या था, वेद। दूसरा क्या पढ़ना है, वेदांग। कुल संख्या कितना, 6 ना। पुराण कुल संख्या कितना, 18। उपनिषद के कुल संख्या कितना, 108। उसके बाद आइए ऐतिहासिक ग्रंथ में। ऐतिहासिक ग्रंथ में हो गया पहला क्या, कौन सा ग्रंथ, आगम। इसमें कौन सा धर्म से रिलेटेड है, जैन धर्म से, ठीक है। जैन धर्म के तीर्थकर कौन थे, महावीर थे, ठीक है। दूसरा जो है जातक यानी किस धर्म से रिलेटेड है, बौद्ध धर्म से ना। इसका ना इससे रिलेटेड कौन थे, गौतम बुद्ध, ठीक है। तीसरा आइए राजा तरंगी। इसमें ना भारत के एक राज्य जो है जम्मू कश्मीर, उसका इसमें इतिहास के बारे में ना किन्होंने किया है वर्णन, कलहन ने किया है ना।
राजनीतिक से रिलेटेड है। अब देखिए ये चौथा जो हो गया भाई, इसमें आपको अष्टाध्यायी जो संस्कृत व्याकरण से संबंधित है ना, जिसको किसने लिखा था, पाणिनि के द्वारा लिखा गया था। चलिए विदेशी यात्रियों में आ जाइए। पहला हमको पढ़ना है चीनी। चीन में चीनी यात्री में कौन आए थे ना, कौन आए थे, हाइयान और कौन आया था, वेन्सांग, ठीक है। दूसरा यूनानी पढ़ना है। तीसरा क्या पढ़ना है, अरबी लेखक। अब इसमें ये कुल जो है, पहले हम लोग टॉपिक कौन सा पढ़ेंगे, वेद। वेद का संकलन करता अगर पूछ देगा तो हम लोग क्या शॉर्ट में क्या बोलेंगे, महर्षि वेद व्यास, लेकिन इसका पूरा नाम क्या था, इनका पूरा नाम महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास। चलिए अब जैसे कि वेदों की कुल संख्या कितना, 4, कितना, 4। अब आइए पहला वेद जो है, पहला वेद और प्राचीन वेद, सबसे पुराना वेद जिसमें गायत्री मंत्र का उल्लेख किया गया है, इसका नाम क्या है, ऋग्वेद ना। इसका उपवेद का नाम क्या है, आयुर्वेद ना। दूसरा हम लोग आते हैं यजुर्वेद, जो गण और पंथ का वेद भी कहा जाता है जिसे ना। इसका उपवेद है धनुर्वेद। तीसरा में आइए सामवेद ना, इसमें संगीत का वर्णन किया गया है, गायन का वर्णन किया गया है, इस चलते इसका नाम क्या है, सामवेद, ठीक है। इसका उपवेद क्या है, गंधर्ववेद। चौथा और अंतिम अथर्ववेद है हमारा ना, जो सबसे नया जो है वेद है अथर्ववेद। इसमें जादू टोना का भी जिक्र किया गया है और इसका उपवेद का नाम क्या है, शिल्पवेद, ठीक है। चलिए तब पुराना जैसे कि वेद कौन सा, ऋग्वेद, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। और ये सबसे पुराना, और गायत्री मंत्र का भी उल्लेख किसमें, ऋग्वेद में, ठीक है। जब वेद ऋग्वेद पढ़ेंगे पूरा डिटेल में हम बताएंगे, ठीक है। अभी शॉर्ट आउट में इसको बताया जा रहा है, ठीक है। इससे इसका उपवेद क्या है, आयुर्वेद है, ठीक है। और सबसे पुराना तो हो गया ऋग्वेद, सबसे नया जो वेद है इसका नाम है अथर्ववेद, इसका उपवेद का नाम क्या है, शिल्पवेद ना। आज हम लोग इतना ही तक रखते हैं। अब आगे हम लोग पढ़ेंगे वेद में। हम लोग सब जान गए कि चारों वेद के बारे में जानकारी ले लिए, ठीक है। अगला जो हमारा टॉपिक होगा ना, मुख्य रूप से चारों वेदों के बारे में हम लोग, ठीक है, बारी बारी से पढ़ेंगे, छोटा छोटा टॉपिक लेके पढ़ेंगे, एकदम दिमाग में सेटल हो जाए, हाँ। और कोई भी एग्जाम में पूछा जाए तो उसको बखूबी हम जवाब दे सकते हैं। और पूरा अगर इस चैप्टर को अगर हम लोग कवर कर लिया तो उसके बाद में आप लोगों के बीच ऑब्जेक्टिव भी लेकर आऊँगा। और अगर वीडियो अच्छा लगा होगा लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, ठीक है। ये जो हमारा भाषा हिंदी भाषा में बिल्कुल बताया गया है। और अगला जो वीडियो हमारा जो आएगा वो मगही भाषा में आएगा, ठेठ मगही भाषा में, बिल्कुल दम ठेठ खाँठी मगही भाषा में आएगा। और अगर वो भी आपको अच्छा लगेगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, ठीक है। क्योंकि हमारा जो प्रयास हो रहा है, हमारा जो मेहनत हो रहा है, केवल और केवल आप लोगों के लिए हो रहा है। कहीं ना कहीं आप लोगों के सफलता के रास्तों तक ले जाना चाहता हूँ, इसलिए मैं दिन रात मेहनत करता हूँ ना। तो आप लोग से यही अनुरोध है कि अगर इस चैनल को मगहिया सम्राट एजुकेशन नाम रखा गया है तो आप सभी मगध के रहने वाले छात्र छात्राएं हैं, उसको ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में क्या कीजिए, शेयर कीजिए। और हमारे मनोबल को और बढ़ाइए कि और एक अच्छा कंटेंट में आप लोगों के बीच लेकर आऊं और आपको छोटे छोटे कंटेंट में आपको बहुत कुछ सीख। तो आप लोग का प्रयास बस इतना ही करना है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में क्या करना है, शेयर करना है। और केवल शेयर करना है, और वीडियो को एकदम छोटा से छोटा में बहुत आसान तरीके से मैं आप लोगों के बीच में लेकर आऊँगा और समझाऊँगा, ठीक है। तो ये हमारा वीडियो कैसा लगा, इसको अंत में आप लोग कमेंट बॉक्स में बिल्कुल लिख कर बताएंगे कि कैसा वीडियो रहा और क्या इसमें सुधार होना चाहिए।
बिल्कुल मैं सुधार करूँगा। और बहुत अच्छा लग रहा है ऑनलाइन आज पढ़ाने में, ठीक है। और अगर सफलता हम लोग को मिलती है तो जो हमारे लिए जो सफलता के लिए कोशिश प्रयास किए, वो सर का भी नाम आप लोग के बीच साझा करूँगा और जल्द ही करूँगा। वो भी हमारे लिए बिल्कुल बहुत मेहनत कर रहे हैं और बता रहे हैं कि सर बिल्कुल आप आगे बढ़ते रहिए, हमारा भरपूर आपके साथ सहयोग रहेगा। हाँ, कहीं कहीं सभी का सहयोग मिला है तो आज इस प्लेटफॉर्म पर मैं आकर, तो वो सर भी हमको लिए बिल्कुल हमारे लिए, हाँ, हर संभव हर टाइम, चाहे रात हो चाहे दिन हो, हाँ, सहयोग कर रहे हैं, साथ दे रहे हैं। तो बिल्कुल साथ दे रहे हैं तो एक न एक दिन हम लोग सफलता हासिल कर लेंगे। ये हमारा अभी पहला प्रयास है ऑनलाइन का। और बिल्कुल प्रयास रहे कि एक छोटी से छोटी कंटेंट को लेकर आएँ और आप लोगों के बीच में साझा करें। और अगर सही लगे और अच्छा लगे, मज़ा आए पढ़ने में, बिल्कुल जैसे कि आप लोग जैसे खेसारी लाल का गाना सुनते हैं, पूरा मज़ा आता है। वीडियो जैसे कि अगर चालू किए यूट्यूब पर, तो अगर जैसे ही अगर प्रचार आ गया तो तुरंत जैसे कि लब सिन्हा उसको क्या कर देते हैं, स्किप कर देते हैं। तो अब लिसेंट में जैसे कि क्या क्या चीज़ स्किप करना है, वो हमको मालूम है क्या क्या चीज़ पढ़ाना है और क्या क्या चीज़ ना स्किप करना है, यानी छोड़ देना है। सफलता ना उसी को मिलती है जो अपने राहों को, सही रास्तों को चुनाव सही समय पर कर लेता है, ठीक है। तो बिल्कुल एकदम 100% हम लोग वादा आपसे कर रहे हैं, हमारा पूरा टीम वो आपसे वादा कर रही है कि 100% कहीं ना कहीं आप लोग को सफलता की ओर ले जाने का प्रयास होगा। पूरे तन मन धन से मेहनत करके आगे आप लोग को ले जाने की। तब तक के लिए धन्यवाद।